नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल अवार्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मोदी जी, आपसे एक मेरा निवेदन है। मनोज मुसाफिर का निवेदन ये है कि जो आपके मंत्रीगण हैं वो बड़े अहंकारी हो चुके हैं। उनके अहंकार को थोड़ा कम कीजिए और उनको भी ट्रेनिंग दीजिए। जिस प्रकार से आप एग्ज़ाम शुरू होने से पहले बच्चों को आप ट्रेनिंग देते हैं, उनका मोटिवेशन करते हैं, उनको बारे में बताते हैं, परीक्षा को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में बताते हैं, तो अपने मंत्रियों को भी थोड़ा बताया करिए। एक ऐसे मंत्री हैं मध्य प्रदेश के जो आते तो ओबीसी समाज से हैं। नाम है प्रहलाद सिंह पटेल। पटेल मतलब कुर्मी बिरादरी से हैं, ओबीसी वर्ग से हैं। लेकिन मैं तो मानता नहीं, मैं यादव और कुर्मी को ओबीसी वर्ग में नहीं मानता, क्योंकि ओबीसी के ये लोग लायक नहीं हैं, क्योंकि ये सामान्य वर्ग के लायक हैं। इनकी आप कोई भी आप देख लीजिए, किसी भी आंकड़ा, शैक्षिक आंकड़ा, सामाजिक आंकड़ा, राजनीतिक आंकड़ा, सरकारी नौकरियों में आंकड़ा, तो उस प्रकार से सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। खैर, पेपर में आन पेपर तो ये ओबीसी ही हैं। मोदी जी से निवेदन है कि इनकी बातों को, इनकी स्पीच को आप भी एक बार देखिए। पहले मैं स्पीच आपको दिखा रहा हूं और मोदी जी हो सके तो ये वीडियो आप तक पहुंचे तो आप भी देख लीजिएगा। अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको। मंच पर है, माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। हम मुफ्त की चीजों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं, ये इस वीडियो में माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि ये भिखारियों की फौज है। पहली बात तो मोदी जी, आप तो कहते हैं हम जनता के सेवक हैं, जनता मालिक है, और आपके मंत्री जी कहते हैं कि नहीं, ये जनता भिखारी है, भीख लेने की आदत पड़ गई है। तो एक समन्वय बनना चाहिए कि आखिर में आप सही हैं कि ये सही है, माननीय मंत्री जी सही हैं। प्रहलाद सिंह पटेल अटल बिहारी वाजपेयी में सबसे मलाईदार विभाग कोयला मंत्री थे। तो माननीय मोदी जी, जब आप भी प्रधानमंत्री बने तो इन्हीं प्रहलाद सिंह पटेल को आपने भी कैबिनेट मंत्री बनाया था। और बाद में जब मध्य प्रदेश का चुनाव आया तो वहां से इनको आपने भेजा, इनके साथ नरेंद्र सिंह तोमर को, कैलाश विजयवर्गीय, सबको आपने मध्य प्रदेश के चुनाव में विधानसभा में उतार दिया। कुछ लोग तो मामला यह बनाने लगे कि प्रहलाद सिंह पटेल चीफ मिनिस्टर होंगे। अब बताइए, जब आपने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया तो उस कैबिनेट में इस मंत्री इनको बनना पड़ा। ये इस समय वर्तमान में भी मध्य प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। और मंत्री जी हैं तो मंत्री का मतलब क्या, सरकार। और सरकार के पास प्रजा तो जाएगी ही, जनता तो जाएगी ही, और जनता जाएगी तो अपनी मांग रखेगी। सरकार का काम है उस मांग को पूरा करना। लेकिन इनके अंदर अहंकार और घमंड इतना ज्यादा हो गया है कि मोदी जी अगर इनके आप पर नहीं कुतरेंगे, आप इनको लगाम नहीं लगाएंगे, इनको सामान्य पद बताइए, इनको मंत्री पद से हटाइए, नहीं तो ये आपकी गरिमा को, आपके वजन को, आपके संस्कार को, आपके सांस्कृतिक सोच को और साथ में आपके राजनीतिक महत्व को ये ऐसे लोग कम कर देते हैं। क्योंकि इन पे एक कहावत सही बैठती है, बहुत कमजोर हैं वो गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी बुलंदी पाकर अपनी औकात भूल जाते हैं। माननीय मंत्री जी बार बार जनता को अपमानित कर रहे हैं अपने स्पीच में। वो कह रहे हैं माननीय मंत्री जी कि जो सामने लोग बैठे हैं, ये जब मंच पे आते हैं माला पहनाने के लिए, तो माला पहनाने के बाद पत्र पेपर दे देते हैं। मतलब कि माला इनको चाहिए मंत्री जी को, लेकिन कोई लेटर, कोई पत्र, कोई तहरीर नहीं चाहिए, कोई निवेदन, कोई आवेदन पत्र नहीं चाहिए कि जिससे इनको काम करना पड़े। काम नहीं करना चाहते, ये खाली माला पहनेंगे और खूब बमक बमक के झूठ साच माइक पर बोलेंगे। लेकिन ये कोई पत्र लेकर किसी पीड़ित के साथ न्याय नहीं करेंगे, किसी पीड़ित के साथ संवेदनाएं नहीं है इनके पास। संवेदनाएं मर चुकी हैं। जब मर चुकी हैं संवेदनाएं, तो इनका मंत्री पद का क्या काम है माननीय मोदी जी।
साथ में ये और भी कुछ बातें कह रहे हैं कि सरकार से इन लोगों को भीख लेने की आदत पड़ गई है, लेने के बजाय इनको देने की आदत होनी चाहिए। माननीय मोदी जी, आप ही तो कहते थे कि नेता लोग जनता के सामने वोट की भीख मांगने जाते हैं। नेता लोग वोट की भीख मांगने जनता के सामने जानते हैं, लेकिन ये तो कह रहे जनता हमारे पास भीख मांगने आती है, सरकार के पास भीख मांगने आती है। साथ में ये कह रहे हैं कि लेने की नहीं देने की आदत बनाओ। तो माननीय मोदी जी, इनको आप समझाइए ना कि माननीय मंत्री जी, आप कुछ लीजिए नहीं, ना सामने से ना पर्दे के पीछे से, आप खाली जनता को दीजिए। और जनता को देने के लिए खाली बात मत दीजिए, खाली भाषण मत दीजिए, योजनाएं दीजिए, पॉलिसीज दीजिए, और साथ में हो सके तो अपनी तनख्वाह और पेंशन भी डोनेट करिए इस अपने समाज के लिए। लेकिन ये खुद ही इनका पेट इतना ज़्यादा होगा, इतनी ये भूख लगी होगी कि इनको खुद नहीं बचेगा तो परिवार में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये कहाँ से देंगे? लेकिन दूसरों को सलाह जरूर देंगे। कथावाचक से सीखे होंगे ना, जो कथावाचक लोग होते हैं यही तो कहते हैं कि क्या करोगे पैसों के मोह माया में, पैसा तो नश्वर है, कुछ है नहीं, और उसी पैसे के उसी बात को कहने के लिए 4 लाख रुपया लेकर कथा कहने आए हैं। तो ये उन्हीं से इंस्पायर्ड होंगे। लेकिन इनको देखिए मोदी जी, साथ में ये कह रहे हैं कि मुफ्त की चीज़ों की आदत पड़ गई है। माननीय मोदी जी, ये जनता को बता रहे हैं कि मुफ्त की चीज़ों को आदत पड़ गई। ये आप ही से सीखे होंगे, आपने भी कहा था ना रेवड़ी की, और रेवड़ी से सीख लिए होंगे। लेकिन इनको ये बताइए कि जितनी बार विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, उतनी बार ये पेंशन क्यों लेते हैं? मुफ्त की चीज़ें इनको नहीं लेनी चाहिए ना। अभी तक फोन के पैसे आ रहे हैं, जबकि फोन का जमाना नहीं है, मोबाइल का जमाना है, फिर भी फोन का लाखों का बिल अभी तक ले चुके होंगे। हवाई जहाज, ट्रेन से मुफ्त की यात्राएं करते होंगे, कैंटीन में बैठकर खाना फ्री का खाते होंगे, मुफ्त का माला और माइक चाहिए होगा, मुफ्त का मंच चाहिए होगा, और कह रहे हैं कि नहीं, हमें नहीं। पूरे मध्य प्रदेश को, पूरे देश को घूमेंगे गाड़ियों से, मुफ्त के डीजल पेट्रोल से, और जिस जनता को वो भिखारी कह रहे हैं उसी जनता के टैक्स के पैसे से घूमेंगे। और लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम भिखारी हो, हम नहीं हैं अपने, बता रहे हैं उनको। तो माननीय मोदी जी, आपके पास पावर है तो आप ही तो समझा सकते हैं। हम लोग तो बस अपमानित होने के लिए हैं, अपमानित हो रहे हैं, और माननीय मोदी जी गर्व के साथ हम लोग को अपमानित आप सुन भी रहे हैं। आपसे निवेदन है कि उस पर विचार करिए। साथ में माननीय मोदी जी, एक चीज़ और आपसे निवेदन करना है कि जितने लोग रिपीट हो जाते हैं और किसी काम के नहीं होते हैं, इन सभी लोगों को बाइकाट कीजिए। आप तो कहते हैं ना कि हम गैर राजनीतिक युवाओं को आगे लाना चाहते हैं, तो क्या आपके नज़र में अति पिछड़े समाज से, तेली, तंबोली, कांदू, कलवार, हलवाई, भुर्जी, भोजवाल से, माली से, नाई से, बिंद से, केवट से, मल्लाह से, लोहार से, कोहार से, कमकड़ से, चंद्रवंशी से, अर्कवंशी से, क्या कोई आपको दिखाई नहीं देता? अगर दिखाई देता है तो उनको आगे बढ़ाइए। गरीबों जो झोपड़ियों में रह रहे हैं, जो परचून की दुकानें कर रहे हैं, जो भूमिहीन हैं, उनको आगे बढ़ाइए, लोकतंत्र के मंदिर में प्रवेश कराइए और अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कराइए। ये सब जमींदारों को बाहर कीजिए। लोकतंत्र के मंदिर में ये गरीबों की संवेदनाओं को नहीं समझ पाते हैं।